लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं मगर सिर्फ़ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। इस भागती हुई ज़िंदगी में अपनी ज़ात में कम अज़ कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें कि कम अज़ कम आप नमाज सुकून से पढ़ सकें अपने रब की खातिर। ताल्लुकात में एक चीज़ होती है रेड फ्लैग, जब वो नज़र आए तो संभल जाना चाहिए। अपनी ताकत पर घुमंड मत कीजिए। किसी हस्पताल में जाकर ऐसे मरीज़ों को देखें जो करवट बदलने के लिए भी किसी की मोहताज हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। रिश्ते निभाए ना जाएं तो बनाने भी नहीं चाहिए। किसी को अजियत में डालने का क्या फ़ायदा। बानो कुसिया साहिबा कहती हैं, मजाक तो वो होता है जो बुरा ही ना लगे, लेकिन किसी का दिल छलनी कर देना मजाक नहीं होता। लहजों का असर सीने में धड़कते हुए दिल को भी साकन कर देता है। हम लोग भी कितने अजीब हैं ना, निशानियां महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज़्यादा गहरी होती है। बानो कुसिया कहती हैं, कोई तुमसे मोहब्बत लेने आए तो उसे मोहब्बत देना, मोहब्बत समझाने ना लग जाना। मर्द अपनी लापरवाही और बेतोजही से जब औरत को खो देता है तो ये कहने लगता है कि औरत में वफा नहीं होती। उसे अपना धुतकारता हुआ लहजा और कड़वा रवैया क्यों याद नहीं आता। असल में उसकी अना अपनी गलती मानने नहीं देती। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल अपनाएं। रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। अजनबियत बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं लेकिन मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत तो बहुत से लोग आपसे कर सकते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है जो अल्लाह तक ले जाए, इसे ठोकर नहीं कहते। हाँ, तो ये इंसान की फितरत है ना, जब उसे कोई अच्छा लगता है तो उसकी बुराई भूल जाती है, और जब कोई बुरा लगे तो इसकी तमाम अच्छाइयाँ वो फरामोश कर देता है। रिश्ते रेत की मानिद होते हैं, अगर मुट्ठी बंद करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह हमारे हाथों से सिरक जाएंगे। खामोशी इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं, बल्कि तरजीहात का फ़र्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। हर एक शख्स पर लाजिम है कि वो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उन पर इस्तग़फ़ार करे। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। कुछ नया पा लेने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। अपनी खुशियाँ और गम अपने तक महदूद रखें, क्योंकि लोग खुशियों को नज़र लगा देते हैं और दुखों में मज़ीद दुख देते हैं। अरबी की एक खूबसूरत कहावत है, अब जब चाहे दूर तो जा सकते हो, लेकिन जब चाहो करीब नहीं आ सकते। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लो तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हज़म नहीं होता, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। कभी कभी हम दिमागी, जिस्मानी, नफ्सियाती तौर पर इतना थक जाते हैं कि हमें किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत महसूस होती है जो हमें लेक्चर देने की बजाय या तसल्ली देने के बजाय चुपचाप अपने कंधे पर सर रख कर रोने दे, ना कुछ पूछे ना ही कुछ बोले। ज़िंदगी हर रंग का इम्तज़ाज लिए हुए है। जहाँ मुश्किलें हैं तो इनके साथ आसानियाँ भी हैं। अगर नाकामी है तो कामयाबी भी। कोशिश हर चीज़ की सिमत बदल देती है, वो अमल में हो या हाथ उठाकर दुआ की सूरत में। कोशिश जारी रखें। ज़िंदगी अपना रुख बदलती रहती है, बस आप अपना रुख मायूसी की सिमत ना करें। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे लोगों के सख्त रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ इस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं, बल्कि इस कायनात का रब है। हमारी दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकालीफ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। मनते, मुरादें, खुशी हासिल ला हासिल, मिलना बिछड़ना, सब कैफियत एक वक्त के बाद बेमानी हो जाती हैं।
ऐसा ही है, अब किसी भी बात, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंसान अलग होता है। खुद को निखारना और संवारना अच्छी बात है, मगर ये सब अपने लिए करें, किसी बेपरवाह इंसान के लिए नहीं। ज़िंदगी को इतना ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ज़िंदा बचकर कोई नहीं गया। लफ्ज़ों के ज़ख्म झीलने के बाद भूलने का फ़न या तो पागल को आता है या कामल को। हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। अगर इसे समझना है तो इसे बोलने दो। बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक खुद पर ना गुजरें। किसी से उतना ही मिलो जितना वो मिलना चाहता है। फासले अहमियत नहीं रखते, ताल्लुक़ में मुखलिसी होनी चाहिए। हंसते रहा करें, हमने कौन सा यहाँ सदियाँ गुजारनी है। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या और कैसे नज़रअंदाज करना है तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है, जो हिस्सा अपना है वो अमल है, जो कीड़ों का है वो जिस्म है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हों तो गुमराह कर देते हैं। दौलत किस चीज़ का नाम है? औलाद का राज़ी रहना, माँ बाप का राज़ी रहना, दोस्तों का दोस्त बने रहना और सेहत का कायम रहना। हसद वो दीमक है जो अपने पालने वाले को ही अंदर से खोखला कर देता है। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी जान लेता है।